उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुख्य चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वे ओवैसी को परेशानी बता रहे हैं और इमरान मसूद से कहते हैं कि उन्हें यूपी में मत आने देना। आगे वे कहते हैं कि अगर ओवैसी आ गया तो वो तो खत्म होगा ही, क्योंकि वो नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन पहले हमें खत्म कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की इमरान मसूद के साथ इस बातचीत से कई बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। पहली है कि कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम से डरने लगी है। आप कहेंगे कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टी से क्यों डरेगी? शायद इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस भी समझ गई है कि जहां भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, निर्णायक हैं, वहां भी मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि असली मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम को चुनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल में एआईएमआईएम की जीत और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी की जीत इस बात पर मोहर लगाती है। यही कारण है कि खड़गे के पसीने छूट रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका वोट बैंक मुस्लिम है और जैसे जैसे एआईएमआईएम का प्रभाव बढ़ेगा उनकी पार्टी और ज्यादा सिकुड़ती जाएगी। यही कारण है कि वे इमरान मसूद से कहते हैं कि यूपी में ओवैसी को मत आने देना। इसके साथ ही उनके इस बयान से एक बात यह भी साफ है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी राजनीति करती है। जी हाँ, अभी भी कांग्रेस पार्टी चुनावों की तैयारी करती है। मतलब यूपी चुनाव में अभी मोटा मोटी 2 साल बाकी हैं, लेकिन खड़गे अभी से यूपी के लिए चिंतित हैं। इससे दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी चुनाव तो लड़ती है, रणनीति भी बनाती है, लेकिन वो ये सब कुछ मुस्लिम वोटर्स के लिए करती दिखाई देती है। एआईएमआईएम को रोकने पर अभी से चर्चा इसीलिए की जा रही है कि कहीं मुस्लिम वोट ना कट जाए। यही कारण है कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा जाता है। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी आज भी पार्टी खुद को कथित सेकुलरिज्म की आड़ में छिपाने का प्रयास करती है। अगर कांग्रेस पार्टी सेकुलर है जैसा कि वो दावा करती है, फिर उसे एक मुस्लिम पार्टी से क्या डर है? एआईएमआईएम तो खुलकर मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस तो नहीं है। कांग्रेस तो खुद को सेकुलर पार्टी के तौर पर पेश करती है, फिर वो एआईएमआईएम से डर क्यों रही है? दोस्तों, खड़गे की बात से एक सवाल और उठता है। खड़गे कहते हैं कि हैदराबाद वाले को मत आने देना, नहीं तो वो हमें खत्म कर देगा। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में बची ही कहां है जो उसे कोई भी दल खत्म कर देगा? 1989 में यूपी में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे। उसके बाद यूपी में कभी भी कांग्रेसी सीएम नहीं बना। इसके अलावा पिछले 5 विधानसभा चुनाव अगर देखें तो 2002 में कांग्रेस को 25 सीटें लगभग 9% वोट मिले, 2007 में 22 सीटें लगभग 9% वोट मिले, 2012 में 28 सीटें लगभग 11% वोट मिले, 2017 में 7 सीटें और 7% वोट मिला, 2022 में 2 सीटें और लगभग 2% वोट मिले। मतलब यह है कि पिछले लगभग 2.5 दशक से कांग्रेस पार्टी यूपी में खत्म ही है। फिर क्यों खड़गे कह रहे हैं कि हमें यूपी में खत्म कर देंगे? चलिए विधानसभा चुनाव छोड़ देते हैं, पिछले 5 आम चुनावों को देखते हैं। 2004 में जब कांग्रेस ने केंद्र में यूपीए बनाकर सरकार बनाई थी, तब भी यूपी की 80 संसदीय सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटें जीती थी। 2009 में जरूर कांग्रेस ने 21 सीटें जीती, जो कि 2 दशक की सबसे ज्यादा सीटें थीं। इसके बाद 2014 में रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। 2019 में सिर्फ एक रायबरेली की सीट, जो कि सोनिया गांधी ने जीती थी, उसको कांग्रेस पार्टी जीत पाई। और 2024 में अखिलेश के साथ मिलकर जब पार्टी लड़ी थी, तब 6 सीटों पर विजय प्राप्त की। कहने का अर्थ यह है कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस लगभग खत्म दिखाई देती है, जैसा कि विधानसभा के चुनाव में है। इसके पीछे का कारण यह है कि यूपी में मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, जब तक वे असली मुस्लिम पार्टी को विजय दिलाने की स्थिति में ना हो, जीत दिलाने की स्थिति में ना हो, तब तक वे उस दल को वोट करते हैं जो बीजेपी का मुख्य विपक्षी दल हो या फिर जो बीजेपी को हरा सके। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल भी जाता है, लेकिन यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में भी बंटवारा हो जाता है और कांग्रेस खाली हाथ दिखाई देती है। अब सवाल है कि फिर खड़गे इमरान मसूद से किसे बचाने की बात कर रहे हैं? देखिए, खड़गे का इशारा पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक की ओर है। कांग्रेस पार्टी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर लाना चाहती है। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि इससे वे कुछ ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये उन्हें भी उम्मीद नहीं है कि वो ज़्यादा सीटें जीत पाएंगे, लेकिन वे ये बात समझते हैं कि अगर मुस्लिम उनकी तरफ आते दिखाई देंगे तो अखिलेश से सीट बंटवारे में नेगोशिएशन करने की परिस्थिति में वे रहेंगे। ये और बात है कि अधिक सीटों पर खड़ा करने के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। खैर, कांग्रेस पार्टी अब एआईएमआईएम से डरती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।